हरियाणा में अवैध मांस की दुकानों पर सख्ती अब दिखाई देने वाली है। राज्य के यानी कि हरियाणा के सभी नगर निकायों को सख्त निर्देश दिए गए। कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल का बयान यह है कि अवैध दुकानों की पहचान कर तुरंत बंद करें। बिना लाइसेंस संचालन बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगा, ये भी विपुल गोयल कहते नजर आए। इस खबर पर भी हम जानकारी जुटाएंगे, हम बातचीत करेंगे, चर्चा करेंगे, क्योंकि ये जो नोटिफिकेशन है वो भी सामने आया है। इसमें साफ निर्देश दिए हरियाणा में बिना लाइसेंस की कोई भी ऐसी मीट शॉप नहीं दिखाई देने वाली है, क्योंकि सरकार सख्ती करने जा रही है। उन दुकानों को बंद करवाया जाएगा जो अवैध तरीके से मीट की मांस की बिक्री करते हैं। इसके पीछे कई कारण भी हैं, उन कारणों को जानने का भी प्रयास इस खबर के जरिए हम करने वाले हैं और आपको बताने भी वाले हैं कि आखिरकार सरकार ने क्यों ये निर्णय लेते हुए सख्ती दिखाने का अब काम किया है। क्योंकि हरियाणा में अलग अलग जगह कहीं भी अवैध तरीके से इस तरह से मांस की दुकान चलाई जा रही हैं। हमारे साथ देवेंद्र कौशिक हमारे ब्यूरो फरीदाबाद से जुड़ चुके हैं, बातचीत करते हैं। देवेंद्र, क्यों ये जरूरत पड़ी कि सरकार ने कहा कि हम सख्ती दिखाएंगे, बिना लाइसेंस के कोई भी मीट शॉप नहीं चलेगी? बिल्कुल, देखिए, अगर हरियाणा सरकार के कानून के हिसाब से देखें तो जितने भी नगर निकाय हैं वहां एक लाइसेंस लेना होता है तमाम मीट की दुकानों को चलाने के लिए। चूंकि कई बार इस तरह की शिकायतें सरकार के पास पहुंचती रही हैं, विभाग के पास पहुंचती रही हैं कि इस तरह से जो दुकानें हैं उनसे कई बार भावनाएं भी लोगों की आहत होती है। कई बार सड़क चौराहे पर शिक्षण संस्थान है, मंदिर हैं या सार्वजनिक जगह है, वहां भी इस तरह की दुकानें जब चलाई जाती हैं तो सरेआम जब मीट की दुकानों पर मीट बेचा जाता है तो कई बार लोगों की भावना, जो नॉन वेज नहीं खाते हैं, खासतौर से जो वेजिटेरियन हैं या धर्म के कामकाज में जुड़े हुए हैं, जो धार्मिक संस्थानों में रहते हैं या शिक्षण संस्थानों में बच्चे हैं, वो आना जाना उनका उन्हीं रास्तों से होता है। तो कई बार ऐसी विचलित करने जैसी तस्वीरें भी कई बार सामने आती है। तो इसी को देखते हुए सरकार के पास में शिकायतें कई जगह से पहुंच रही थी और ऐसे में यूएलबी डिपार्टमेंट की तरफ से, खासतौर से जो कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल हैं, उनकी तरफ से साफ आदेश दे दिए गए हैं कि पूरे प्रदेश में निकाय कमिश्नर अपने अपने निगम क्षेत्र में निरीक्षण करेंगे, टीम बनाकर, टीम गठित कर वहां कार्रवाई करेंगे और एक्शन टेकन रिपोर्ट 7 दिन में मांगी गई है। यानी कि आप समझ सकते हैं कि बिना लाइसेंस के चलने वाली तमाम मीट की दुकानों को अब बंद करना होगा। तमाम जो नगर निकाय कमिश्नर हैं उनको बाकायदा ये आदेश जारी कर दिए गए हैं और इसके पीछे की वजह यही बताई जा रही है कि बिना लाइसेंस के कानूनों के मुताबिक कोई भी मीट की दुकान कहीं भी नहीं चलाई जा सकती। इसके लिए बाकायदा नियम बनाए गए हैं। आपको नगर निगम में जाकर वहां लाइसेंस लेना होगा, उसके लाइसेंस की प्रक्रिया पूरी होगी। वहां भी कई तरह के नियम है कि अगर आपको लाइसेंस दिया जा रहा है तो किस जगह पर ये दुकान खोली जा सकती है, क्या इसका साइज होगा, और जो मीट का, जो जानवरों को काटने का जो काम है वो आप खुलेआम नहीं कर सकते। यानी कि आपको ब्लैक शीशे या ब्लैक पर्दे लगाकर रखने होंगे, उसके अंदर आप कर सकते हैं। सार्वजनिक जगहों पर ऐसी गतिविधियों को बिल्कुल भी अनुमति चलाने की नहीं दी जा सकती। इसी को देखते हुए ये सरकार की तरफ से आदेश जारी कर दिए गए हैं। 7 दिन में तमाम ऐसी जो बिना लाइसेंस के दुकानें चल रही हैं उनको बंद करने के साफ तौर से स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं और सख्ती से इस पर काम करने के भी आदेश जारी किए गए हैं। तो आप समझ सकते हैं कि 1 हफ्ते के अंदर अंदर पूरे प्रदेश में ऐसी दुकानों को बंद किया जाएगा। और अगर किसी को दुकान खोलनी है मीट की तो उसके लिए उसको लाइसेंस लेना होगा। लाइसेंस की जो प्रक्रिया है उससे गुजरना होगा, उसके बाद ही वो मीट की दुकान प्रदेश में खोल सकेगा। तो ये सख्त नियम कहीं ना कहीं अब लागू करने की सरकार की तरफ से आदेश जारी कर दिए गए। मॉनिटरिंग कैसे होगी देवेंद्र? सबसे बड़ा सवाल तो ये भी है, सरकार निर्देश तो दे देती, आदेश दे देती थी, लेकिन ग्राउंड पर जाकर उन आदेशों की पालना कैसे हो, इसको लेकर क्या सिस्टम बनाया गया है? बिल्कुल, देखिए, मॉनिटरिंग की पहले से, चूंकि व्यवस्था तो पहले से बनी हुई है कि मॉनिटरिंग करनी है इन चीजों को, नियम पहले ही बनाए गए हैं। 1976 का ये नियम है जिसके तहत ये आदेश जारी किए गए। तो आप समझिए कि करीब 50 साल पहले ये नियम बनाए गए थे, उनके आदेशों की पालना लेकिन नहीं हो रही थी। इसी के चलते एक बार दोबारा से ये सख्त आदेश जारी किए गए हैं। चूंकि नगर निगम क्षेत्र में कहीं भी इस इलाके में कोई अगर मीट की दुकान अवैध रूप से चलती पाई जाती है तो वहां के जो आसपास के जितने भी वार्ड के हिसाब से जो जिम्मेदार अधिकारी हैं या कर्मचारी हैं उनकी बाकायदा ड्यूटी लगाई जाती है। पहले से ही वो ड्यूटी है, उनकी जिम्मेदारी है कि वो ऐसे तमाम जो अवैध गतिविधि चल रही हैं उनको देखें और उनको रोका जाए।
क्योंकि अभी तक लापरवाही ऐसे में बढ़ती जा रही थी और इसी के चलते कई बार शिकायतें यूएलबी डिपार्टमेंट तक पहुंच रही थी, कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल तक पहुंच रही थी। और इसी को देखते हुए चूंकि पहले से जो शिकायतें थी उन्हीं को ही आधार बनाया गया है और इसी के चलते अब एटीआर यानी कि एक्शन टेकन रिपोर्ट मांगी गई है 7 दिन के अंदर और आदेश इस बात को लेकर दिए गए हैं कि जितने भी बिना लाइसेंस की मीट की दुकानें हैं उनको बंद किया जाए। बंद करने के बाद में तब वो रिपोर्ट 1 हफ्ते में देनी है। तो 1 हफ्ते में ये लगातार अभियान चलाने के लिए कहा गया है कि अपने अपने क्षेत्र में तमाम कमिश्नर टीम गठित करें और टीम गठित कर निरीक्षण करें कहां कहां अवैध रूप से ये दुकानें चल रही हैं, उनसे लाइसेंस मांगा जाए, अगर लाइसेंस नहीं है तो उनको बंद कराने का काम किया जाए। इसके साथ साथ में धार्मिक जो स्थल हैं वहां उसके आसपास इर्द गिर्द में भी नियम बनाए गए हैं कि कितने मीटर की दूरी पर मीट की दुकान होनी चाहिए। स्कूल हैं, शिक्षण संस्थान जितने भी हैं या सार्वजनिक जगह पर इस तरह से मीट की दुकान आप नहीं खोल सकते। उसके लिए बाकायदा नियम निकाय के नियम जो हैं वो लागू होते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं अब तक जो लापरवाही आपने जैसा जिक्र किया हो रही थी, लेकिन अब सरकार ने जब रिपोर्ट मांगी है तो ऐसे में तमाम टीमें गठित करनी होंगी निगम को और उसके बाद में कार्रवाई भी 1 सप्ताह में कर वो रिपोर्ट भी भेजनी होगी ताकि सरकार उस पर एक बार दोबारा से जांच करे और उसके बाद में अगला कदम उठाए। जी बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए आपका इस खबर पर देवेंद्र कौशिक।